गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। मेरे बच्चों, हरियाणा हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और हरियाणा हिस्ट्री में पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सीसवाल संस्कृति के बारे में पढ़ाया था कि हिसार से पश्चिम दिशा में 26 किलोमीटर दूर एक गांव सीसवाल, जो पहले दृशदती नदी या चेतांग नहर के किनारे स्थित था, इसी गांव के अंदर खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति से मिलते हुए नहीं पाए गए। तो इस गांव के नाम पर ही इस सिविलाइजेशन का, इस संस्कृति का नाम पड़ जाता है सीसवाल सभ्यता या सीसवाल संस्कृति। अभी तक हम बात करें अपने हरियाणा में इस सीसवाल संस्कृति से संबंधित कुल 29 स्थानों की खोज की जा चुकी है। यानी कि सीसवाल संस्कृति का प्रभाव हरियाणा के अंदर जिन जिन स्थानों से हमें देखने को मिला, खुदाई के दौरान हमें बच्चों ऐसे 29 स्थानों की खोज मिली है जहां पर सीसवाल संस्कृति से संबंधित लोग यहां पर क्या किया करते थे, निवास किया करते थे। और सबसे ज्यादा जो सीसवाल संस्कृति या सीसवाल सभ्यता के स्थान खोजे गए हैं वो हिसार जिले में खोजे गए हैं। तो हमने पिछली क्लास में सीसवाल संस्कृति को पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी को हम अब कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, सीसवाल संस्कृति। सीसवाल संस्कृति, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस संस्कृति से संबंधित हरियाणा में कुल 29 स्थान खोजे जा चुके हैं। इस संस्कृति से संबंधित हरियाणा में अब तक 29 स्थान खोजे जा चुके हैं। और इस संस्कृति से संबंधित सबसे ज्यादा जो स्थान खोजे गए वो हिसार जिले से। हिसार जिले से सबसे ज्यादा स्थान मेरे बच्चों खोजे गए हैं। बताया जाता है बच्चों कि इस सभ्यता के जो लोग हैं राजस्थान से आकर यहां पर बसे थे। राजस्थान से आकर यहां सीसवाल में बसे थे।
प्राचीन काल में मेरे बच्चों ये जो गांव है ये दृशदती नदी के किनारे स्थित था। सारे के सारे आपसे ये क्वेश्चन के रूप में बातें पूछी जाएंगी। प्राचीन काल में कौन सी नदी के किनारे? दृशदती नदी के किनारे। क्या था सर? स्थित था। वर्तमान में बच्चों ये हिसार से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में वर्तमान में हिसार से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में चेतांग नहर के किनारे अवस्थित है बच्चों ये। बच्चों सीसवाल संस्कृति के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो कृषि और पशुपालन था। ठीक है। और हरियाणा में सबसे पहले खेती बाड़ी के जो प्रमाण मिलेंगे वो इसी सीसवाल गांव से मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान से आके लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले कृषि और पशुपालन बच्चों क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और पशुपालन था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे बड़ी जो विशेषता थी इस संस्कृति की वो क्या थी? इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ही बच्चों इसका कृषि प्रधान होना था। तो ध्यान रखेंगे, इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता बच्चों इसका कृषि प्रधान होना था। ठीक है, क्या होना था? कृषि प्रधान होना था बच्चों। पशुओं को विधिवत पालना भी इसी संस्कृति से माना जाता है। पशुओं को विधिवत पालना, जैसे कुत्ते को पालना, भैंस को पालना, बिल्ली को पालना, जितने भी पालतू जानवर हम पालते हैं, तो पशुओं को विधिवत पालने की शुरुआत बच्चों इसी संस्कृति से मानी जाती है। दूध का जो प्रचलन शुरू हुआ वो भी इसी संस्कृति से, क्योंकि पशुपालन करेंगे तो दूध तो आएगा ही आएगा। तो दूध का प्रचलन
तो इसी संस्कृति से शुरू माना जाता है। इस सीसवाल नामक स्थल की जो खोज की गई सबसे पहले, इसकी जो सर्वप्रथम खोज और खुदाई है बच्चों, वो 67-68 में डॉक्टर सूरज भान के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, जब इसकी खोज और खुदाई करवाई गई तो यहां से क्या मिले, यहां से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तनों की पृष्ठभूमि जो रही वो लाल रही। तो मिट्टी के बर्तनों की पृष्ठभूमि कैसी रही भाई? लाल रही। बर्तनों पर काले व सफेद रंग की चित्रकारी की गई थी। तांबे का एक अत्थे वाला गंडासा यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है, सीसवाल संस्कृति की प्रमुख विशेषता आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रमुख विशेषता है काले रंग पर सफेद चित्रकारी। काले रंग पर सफेद चित्रकारी इसकी प्रमुख विशेषता है। बच्चों, तांबा नामक जो धातु है जिसका ये प्रयोग किया करते थे, ये लोग खेतड़ी नामक स्थान से प्राप्त किया करते थे। खेतड़ी नामक स्थान से क्या किया करते थे? प्राप्त किया करते थे। ठीक है, तो कीजिएगा जल्दी से नोट, ये आपकी सीसवाल संस्कृति है। सीसवाल संस्कृति से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सीसवाल संस्कृति के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सीसवाल जो सभ्यता है आपकी, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग सारे के सारे। सीसवाल संस्कृति के बाद आ जाइएगा बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं। या इसे हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, इसको हम हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण बच्चों इस सभ्यता के लोगों को हम बोलते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है। यदि हम बात करें तो खोजा गया जो पहला नगर था वो हड़प्पा होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलना लोगों ने शुरू कर दिया। हड़प्पा पाकिस्तान में है। खोज जो की थी बच्चों हड़प्पा की, वो दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के लोग कांसा नामक धातु से परिचित थे और कांसा नामक धातु से परिचित होने के कारण इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के जो लोग हैं मेरे बच्चों वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये द्रविड़ और क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग होंगे इन्हें हम सैंधव लोग भी बोल सकते हैं। सैंधव वर्ड आया है सिंधु से,
तो सैंधव लोगों का मतलब कोई अलग से लोग नहीं होगा, बल्कि इसी सभ्यता से जुड़े हुए लोग होंगे जो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसे हुए होते थे। तो सैंधव जो लोग थे ये हरियाणा में सारे के सारे एक साथ नहीं आए थे, बल्कि ये हरियाणा में 3 चरणों में आए थे। ये मुख्यतः 3 चरणों में आकर बसे थे। ठीक है, प्रथम चरण में जो ये सैंधव लोग हैं इनका प्रमाण मिलता है सरस्वती और दृष्टि क्षेत्रों से। तो पहले चरण में आने वाले लोगों का प्रमाण प्राप्त होता है सरस्वती और दृष्टि नदी घाटी क्षेत्रों से। बात करें दूसरे चरण में आने वाले लोगों का जो प्रमाण है तो मेरे बच्चों दूसरे चरण में आने वाले लोगों का प्रमाण सर प्राप्त होता है एक तो यमुना और एक साहिबी। यमुना व साहिबी नदी घाटी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। और तीसरे चरण में आने वाले सैंधव लोगों का प्रमाण तो तीसरे चरण में आने वाले सैंधव लोगों का जो प्रमाण है बच्चों वो मिलता है दौलतपुर से। और दौलतपुर गांव है कुरुक्षेत्र जिले का। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि सैंधव लोग हरियाणा में 3 चरणों में आए थे। पहले चरण के प्रमाण कहाँ से मिले, दूसरे चरण के प्रमाण कहाँ से मिले, तीसरे चरण के प्रमाण कहाँ से मिले, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने हरियाणा में सिंधु नदी घाटी से जुड़े हुए कुछ स्थानों के बारे में। हरियाणा में खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता से
संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसकी सर, राखी गढ़ी की। नंबर 1 राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में बच्चों आपको बातें जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राखी गढ़ी जो है ये कौन से जिले में स्थित है। सर ये हिसार जिले में स्थित गांव है। और ये जो गांव है ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है भाई। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। तो हरियाणा का भी अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। जब भारत का ही मैंने बोल दिया है तो हरियाणा का तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज वर्ष 1923 डॉक्टर सूरजभान के द्वारा बच्चों इसकी खोज की गई थी। आपको ध्यान रखना है द्रस्तती नदी के किनारे बच्चों ये स्थित था। दस्तती नदी के किनारे ये क्या था? अस्थित था। डॉक्टर एच फड़के के डॉक्टर एम फड़के के अनुसार इसे पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है। इसे पूर्वी हड़प्पा की क्या बताया गया है? राजधानी बताया है। ठीक है बच्चों, यूरोप महाद्वीप की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द्वारा भी इस पर
शोध कार्य शुरू किया गया है? इस पर शोध कार्य क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो जल्दी से नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, सारी की सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ते हुए। और जब पेपर देने तुम जाओगे ना और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वास्तव में तुम्हें लगेगा कि हाँ, हमने अच्छी जगह से कोचिंग ली है ना। कि आपकी कोचिंग अच्छी रही, आपकी कोचिंग का एक्सपीरियंस बैड रहा, ये बातें कब पता चलेगी? ये बातें तब पता चलेगी जब आप पेपर में बैठोगे। और पेपर में बैठोगे और पेपर के अंदर जो कोचिंग आपके क्वेश्चन ठीक करवा देगी, वो आपके लिए सबसे बेस्ट कोचिंग होगी। और चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, चाहे कितने भी बड़े नाम हो, यदि वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों से आप सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पेपर में बैठते होंगे और क्वेश्चन कवर होते ही नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए कोचिंग फिर अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली नहीं होगी, है ना। लेकिन हरियाणा जीके के अंदर आप लोगों को मजा आएगा। किताबों से बहुत ऊपर की बातें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बच्चों, और इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। तुम लोग अब शांति का दान दे रहे हो। अब जब शांति का दान दोगे तुम, ज़्यादा भड़क ना तो खुद रखोगे दिमाग में, ना दूसरों को दोगे, तो सामने वाला तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, है ना। जिसके हाथ में मार्कर है वो बहुत बातें जानता है। अब उससे बातें निकलवानी आपको आनी चाहिए, और वो बातें आपके अच्छे व्यवहार से निकलेगी, अच्छे शब्दों से निकलेंगी, है ना। चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, विद इन 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। चलेगा बच्चों, राखी गढ़ी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिएगा, राखी गढ़ी जो एक हड़प्पा कालीन स्थल है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसकी सफलतम खुदाई कब की गई थी और इसकी सफलतम खुदाई का श्रेय किसे जाता है, तो राखी गढ़ी नामक राखीगढ़ी नामक हड़प्पा कालीन स्थल की
सफलतम खुदाई का जो श्रेय है वो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा मेरे बच्चों कब इसकी खुदाई की गई थी सर? वर्ष 1997-99। सफलतम खुदाई और खुदाई से मतलब क्या है? सफलतम खुदाई का मतलब है यहां से अवशेषों का प्राप्त होना। यहां से क्या प्राप्त होना? अवशेषों का प्राप्त होना। ठीक है मेरे बच्चों, फिर खुदाई को रोक दिया गया, दोबारा से अब खुदाई यहां पर शुरू की गई है। दोबारा से इस स्थल पर हाल ही में खुदाई डॉक्टर वसंत शिंदे द्वारा। और डॉक्टर वसंत शिंदे कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? डेक्कन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं भाई। ठीक है डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे। वसंत शिंदे के द्वारा जब दोबारा से यहाँ पर खुदाई की गई तो कुछ ना कुछ अवशेष मिले होंगे। बिल्कुल मिले। तो यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए मेरे बच्चों, उसमें एक तो 4500 से लेके 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पैंतालीस सौ से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के यहां से क्या मिले हैं सर? प्रमाण मिले हैं। ठीक है दूसरा हम मेरे बच्चों क्या कर सकते हैं? दूसरा हम कर सकते हैं यहां से और कौन सा अवशेष मिला? स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण। स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ
दोनों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण यहां से मिलता है। बच्चों स्त्री और पुरुष की जगह मैं ये बोल सकता हूं नर व मादा का कंकाल। जहां से कंकाल प्राप्त होंगे उसे कब्रगाह भी बोल सकते हैं। बड़ी संख्या में कब्रगाहें प्राप्त हुई। कई लोगों ने बोला कि स्त्री और पुरुष जब दोनों के दोनों एक ही कब्र में मिले हैं तो इसका मतलब पहले सती प्रथा होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सती प्रथा होने के संकेत। अब कई इतिहासकारों ने बोला कि सती प्रथा रही होगी तो अकेले राखी गढ़ी में क्या, बाकी जहां से भी कब्रगाहें मिली है वहां से भी तो नर मादा के कंकाल मिलने चाहिए थे, लेकिन बाकी स्थानों से नहीं मिलते, सिर्फ इसी स्थान से मिलते हैं। तो सती प्रथा उस समय नहीं थी। लेकिन कईयों ने बोला कि सती प्रथा थी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि नर और मादा का कंकाल मिला है। ये पति पत्नी हो सकते हैं, पति की मृत्यु हुई होगी, पत्नी को भी सती होना पड़ा होगा। तो बच्चों कईयों ने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई ना कोई क्या रहा हो, प्रेमी जोड़ा रहा हो, और प्रेमी जोड़ा रहा हो, लड़का लड़की घर से भागे हों और घरवालों के हाथ लग गए हों और घरवालों ने फिर कर दिया होगा उनका काम, जिसे ऑनर किलिंग बोल सकते हैं ना। तो प्रेमी जोड़े होने का प्रमाण। अब दोबारा से वसंत सिंधे ने जब यहां पर खुदाई की तो बच्चों पहले यहां पर सोने के आभूषण भी बनते थे बड़ी संख्या में। तो सोने के आभूषणों की फैक्ट्री होने की भी पुष्टि की गई है। बड़ी संख्या में मृद भांड प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन और मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या होता है? मृद का मतलब होता है मृदा, मिट्टी। भांड का मतलब होता है भांडे, यानी कि घर में जो बड़े बड़े हमारे बर्तन होते हैं ना उन्हीं को भांडे बोलते हैं घर वाले, है ना। और जब घर वाले तुमसे दुखी हो जाते हैं तो क्या फेंक के मारते हैं तुम्हारी साइड? भांडे ही फेंक के मारते हैं। क्यों मारते हैं भांडे? क्योंकि बर्तन से चोट नहीं लगेगी, भांडा मारेंगे फेंक के तो मेरे बच्चों चोट लगेगी, है ना।
चलेगा। तो ये है हमारा राखीगढ़ी नामक हड़प्पाकालीन स्थल। राखीगढ़ी के बाद दूसरे स्थान पे चलते हैं। सर दूसरा स्थान कौन सा है बच्चों? तो दूसरा स्थान है हमारा फरमाना। फरमाना नामक हड़प्पाकालीन स्थल। सर ये जो फरमाना नामक हड़प्पाकालीन स्थल है, यदि इसका कोई पुराना नाम आपसे पूछ ले, यदि इसका पुराना नाम आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे इसका प्राचीन नाम है दक्षखेड़ा। इसका प्राचीन नाम क्या है भाई? दक्षखेड़ा इसका प्राचीन नाम है। चलेगा। बात करें ये कहाँ पर स्थित है सर? ये महम तहसील रोहतक जिले में स्थित है। महम तहसील और रोहतक जिले में ये स्थित आपका गांव है। इसकी खोज की बात करें 2007-2009 में। बात करें इस स्थल के खोजकर्ताओं के बारे में, खोज करता है डॉक्टर वसंत सिंधे और डॉक्टर विवेक दांगी। डॉक्टर वसंत सिंधे और डॉक्टर विवेक दांगी। ठीक है, यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए भाई उसमें ध्यान रखेंगे अस्थाई कमरों की नींव वाला मकान, मिट्टी के बर्तन, बड़ी संख्या में कंकाल, और लोगों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण। लोगों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण। ठीक है, तो यहां से जितने भी कंकाल मिले हैं उन कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो लोगों का मानना यह है कि पहले यहां पर जो लोगों को दफनाया जाता था मरने के बाद, वो मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो ये प्रमाण भी बच्चों यहां से आपका प्राप्त होता है। ठीक है, चलेगा। आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे की बात करेंगे सर, जो हमारा नेक्स्ट हड़प्पाकालीन स्थल होगा वो होगा बन्नावली।
बन्नावली। बन्नावली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से जिले में स्थित है। सर ये फतेहाबाद जिले में स्थित। ये आपका फतेहाबाद जिले में स्थित है बन्नावली। ध्यान रखेंगे कौन सी नदी के किनारे स्थित था, रंगोई नदी। और रंगोई नदी पार्ट है किसका, सरस्वती नदी का। तो रंगोई नदी या सरस्वती के किनारे ये स्थित था। बच्चों इस स्थान की सर्वप्रथम खोज और खुदाई का जो श्रेय जाएगा इसकी सर्वप्रथम खोज और खुदाई वर्ष 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो यहां से प्राप्त अवशेषों में तुम्हें ध्यान रखना है, एक तो अधजले जो, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जुते हुए खेत का प्रमाण, मिट्टी से बना हुआ हल्की आकृति का खिलौना, इसके अलावा बच्चों विचित्र पशु की आकृति, दो मातृ देवी की प्रतिमा, खुदाई के दौरान इस बन्नावली गांव से ये चीज़ें क्या हुई हैं, अब प्राप्त हुई हैं। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है नोट करके कि ये जो गांव है वर्तमान में
गग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है बच्चों। कौन सी नदी के किनारे? गग्गर हकरा नदी के किनारे ये क्या है? अस्थित है। ठीक है। बन्नावली के बाद चौथा हमारा जो स्थान होगा वो होगा कुनाल। कुनाल जो है बच्चों कौन से जिले में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। सर ये फतेहाबाद जिले में स्थित गांव है। सर्वप्रथम खोज और खुदाई का जो कार्य है वर्ष 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा किया गया था। बच्चों हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती पहले बिल्डाना होती थी, अब कुनाल है। हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती। यहां से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? राजा के 2 शाही मुकुट, राजा के 2 शाही मुकुट, उल्टे वी आकार के बाण, और 6000 वर्ष पुराने मणके। मणके का मतलब मोती होता है। बच्चों इस स्थल से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। बाकी हम यहाँ से कंटिन्यू आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और बहुत सारे हड़प्पाकालीन स्थल हम और पढ़ेंगे जहाँ से कुछ और अवशेष प्राप्त होंगे। और इस हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे फिर वैदिक सभ्यता की, जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक चलेगी। वैदिक सभ्यता के बाद हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। फिर आपका मौर्य काल आएगा, गुप्त काल आएगा, वर्धन काल आएगा,
गुर्जर प्रतिहार काल आएगा, महमूद गजनी का आक्रमण होगा, फिर दिल्ली सल्तनत शुरू होगी, फिर मुगल एम्पायर आएगा। मुगल एम्पायर के समय ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हरियाणा के ऊपर भी शासन करेगी बच्चों। साथ के साथ मराठा शक्ति भी आएगी। मराठा शक्ति के साथ साथ सिख शक्ति का भी उदय होगा, अहिरवाल साम्राज्य का भी उदय होगा, बीच बीच में भक्ति काल भी आएगा, 1857 की क्रांति भी होगी। ऐसे अपनी क्या चलेगी, हिस्ट्री चलेगी। ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।